अगर आप भी ऑप स्टॉक के द्वारा म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और आप किसी कारण से अपना ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ मिलता रहता है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से अपना ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ऑप स्टॉक के वेबसाइट से या ऑप स्टॉक एप्लीकेशन से ऑप स्टॉक क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया हूं, तो इसे ओपन करके मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से अपने ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो जो आप क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कर लिए हो ऑप स्टॉक की वेबसाइट से, उसको आपको ओपन कर लेनी है। तो अपना ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने के लिए ऑप स्टॉक क्लोजर फॉर्म को फिलअप करके प्रोसेस करनी होती है। तो इसे कैसे फिलअप करते हैं चलिए जान लेते हैं। तो ऑप स्टॉक क्लोजर फॉर्म में सबसे पहले दे दिया गया है एप्लीकेशन नंबर। तो अगर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता है तो आपको यहाँ दे देनी है एप्लीकेशन नंबर के सामने एप्लीकेशन नंबर। अगर आपको पता नहीं है कि मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है तो इसको ब्लैंक छोड़ देनी है। और एप्लीकेशन नंबर के सामने दे दिया गया है डेट। तो जिस डेट को आप फिलअप करोगे इस फॉर्म को, उसी डेट को यहाँ देनी है। और एप्लीकेशन नंबर के नीचे दे दिया गया है क्लोजर इंटायर्ड बाय, और इसके सामने दिया गया है BO DP CDSL। तो अगर आपका अकाउंट BO DP या CDSL के अंतर्गत जो भी आता है, इसके सामने टिक कर देनी है। और इसके नीचे दे दिया गया है डियर सर मैडम, और आपको यहाँ बता दिया है कि आपको ब्लॉक लेटर में इंग्लिश में यहाँ पे फिलअप करनी है इस फॉर्म को। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अकाउंट होल्डर डिटेल्स मांगा गया है, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी देनी है। और नीचे में नेम ऑफ द फर्स्ट होल्डर का नाम मांगा गया है। तो अगर आप फर्स्ट होल्डर हो तो आपको अपना नाम देनी है। अगर आपका सेकेंड होल्डर है या थर्ड होल्डर है तो आपको तीनों का नाम देनी है। और इसके नीचे आपसे पूछा गया आपका एड्रेस, तो आपको अपना एड्रेस यहाँ दे देनी है। और एड्रेस के नीचे आपसे पूछा गया आपका सिटी, तो आपको यहाँ पर सिटी दे देनी है। और उसके बाद स्टेट, सिटी के सामने तो आपको अपना स्टेट दे देनी है। और स्टेट के सामने आपसे पूछा गया है पिन कोड, तो अपना पिन कोड दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात पूछा गया है कि आप किस कारण से अपना अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो। तो यहाँ पे अपना अकाउंट किस कारण से आप क्लोज करना चाहते हो उस रीजन को यहाँ पे दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस रेमिंग इन द अकाउंट, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में आपको टिक करनी है। और उसके बाद यहाँ पे DP ID आपसे पूछा गया था, आपको अपना DP ID देनी है। और उसके बाद आपको DP ID के सामने क्लाइंट ID पूछा गया है, तो आपको क्लाइंट ID यहाँ फिलअप कर देनी है। और उसके नीचे यहाँ पूछा गया है बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट और टू बी फिल्ड बाय DP। तो अगर आपका अकाउंट DP के अंतर्गत है तो अभी आपको इसमें फिलअप करनी नहीं, तो फिलअप नहीं करनी है। और इसके नीचे यहाँ पूछा गया है डिक्लेरेशन में, और यहाँ पे फर्स्ट होल्डर, सेकेंड होल्डर और थर्ड होल्डर का यहाँ पे नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट होल्डर हो तो आपको यहाँ पे अपना नाम देनी है। अगर सेकेंड और थर्ड होल्डर हो तो तीनों को यहाँ पे नाम देनी है। और तीनों को नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। अगर आप फर्स्ट होल्डर हो ओनली तो आपको फर्स्ट होल्डर का ही नाम ओनली देनी है और सिग्नेचर करनी है। और उसके बाद आपको नीचे में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको खाली छोड़ देनी है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक बार रीचेक कर लेनी है कि आपका फॉर्म ठीक से फिलअप हुआ या नहीं। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको ऑप स्टॉक के हेड ऑफिस का जो एड्रेस है सबसे ऊपर में इस फॉर्म का, इसी एड्रेस पर आपको इसको बाई पोस्ट करनी है। जैसे आप बाई पोस्ट कर देते हो और आपका जो फॉर्म है ऑप स्टॉक के हेड ऑफिस पहुंच जाता है, उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो ये था ऑफलाइन प्रोसेस ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने का। ऑनलाइन जो प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो आई होप कि क्लियर हो गया हो किस प्रकार से ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।